टोटल 2 होती है, जिसमें बिटकॉइन को इंक्लूड नहीं किया जाता। इथेरियम प्लस ऑल ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। उसी तरीके से यहाँ पर टोटल 3 होती है, जिसमें से इथेरियम को भी हटा दिया जाता है। यानी इथेरियम और बिटकॉइन को हटाकर जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज बचती है, उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। इस टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बढ़ेगी तो हम समझ सकते हैं प्राइस भी बढ़ सकता है। ठीक है, एक रैली आ सकती है, एक रेजिस्टेंस एरिया पर है या सपोर्ट एरिया पर है। तो अगर यहाँ पर हम देखो, इसको पहले हम इसका यहाँ पर करते हैं एनालिसिस वीकली चार्ट पर। तो देखो बहुत ही सिंपल रखा है मैंने चार्ट को, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे शुरुआत में इस रेजिस्टेंस एरिया पर तक मार्केट गई, मतलब ये एक हाई लगाने के बाद मार्केट आ गई नीचे उस तरीके से। फिर यहाँ पर इसने एक बॉटम लगाने की कोशिश की, एक रेंज को बनाया। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, तो अब ये रेंज अगर हमें उस वक्त पता चलती तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर मैं इस रेंज को दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। देखो यहाँ पर इस तरीके की इसने एक रेंज को क्रिएट किया था। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो वहाँ पर अगर हमें एनालिसिस करना आता होता तो देखो इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर देखो गौर से, इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुई वही रेंज और ऊपर चला गया। यानी कि अगर हमें ये ब्रेकआउट पर इस कंफर्मेशन को अगर यहाँ पर हमें मिल जाती, जिस तरीके से हाई टूटता है, प्राइस रीटेस्ट करता है, उसके बाद हाई को तोड़ता है, तो फिर प्राइस ऊपर जाना, तो हमें एक सिनेरियो मिल जाता कि हाँ मार्केट अब ऊपर जा सकती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जब ब्रेकआउट हुआ था तो सितंबर, ये देखो 10 अगस्त 20 को ब्रेकआउट हुआ है, उससे पहले थोड़ा सा, और उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया। मतलब एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पर उसका देखो जबरदस्त रैली मारी। तो हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट क्या था ऑल्ट कॉइन्स में, यहाँ पर आई बात समझ में। तो देखो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सब पेड चीज़ें होती हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इस मार्केट जब यहाँ पर एक नया हाई लगाया, पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़कर, यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई था, इसको तोड़कर एक नया हाई क्रिएट किया, मार्केट निकल गई। देखो इसने एग्जैक्ट इसी पर सपोर्ट लिया। मैं वापस दिखा देता हूँ, फिर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ये हाई बना था, मार्केट जब इस पॉइंट से इस हाई को तोड़ के गई इस पॉइंट तक, जब गिरी तो देखो उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो एक इंडिकेशन था। दूसरा इन्वेस्टमेंट का हमारा पॉइंट बन रहा था ये, आई बात समझ में। देखो जो समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। ये अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। ऑल्ट कॉइन्स मेरे भाई इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया पर है। देख रहे हो कि दोबारा मार्केट ऊपर गई तो उसी के पास गई, थोड़ा सा नीचे गिरी, एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड जो भी बिटकॉइन में हमें देखने को मिला था, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ इसी तरीके की कंडीशन होगी, ठीक है, उसके बाद चीज़ें चलेंगी ऊपर। अभी एक रेजिस्टेंस एरिया पर है मार्केट टोटल 3 की ऑल्ट कॉइन्स की, इसलिए थोड़ा सा बढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पर होती है लड़ाई किसकी, बुल एंड बेयर की। तो फिर वो जो लड़ाई जीतता है वो ले जाता है। अब यहाँ से अगर बेयर जीत गए तो इसको गिरा के लाएंगे नीचे, ठीक है। अगर यहाँ पर बायर जीत गए, बुल्स जीत गए, तो वो ले जाएंगे इसको ऊपर। कैसे ले जाएंगे ऊपर, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो अब ये वीकली चार्ट है मेरे भाई, ये वीकली चार्ट है, इसलिए ध्यान रखना। देखो क्रिप्टो करेंसी में अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कमाना चाहते हो कुछ, तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट तो करना होगा और देखना होगा वीकली चार्ट। तो देखो यहाँ पर देखो ब्रेक करे इस तरह से ऊपर जाए, आकर इस लेवल को रिटेस्ट करे, फिर ये हाई बना देगा, तो वापस यहाँ से प्राइस पुल बैक ले तो इस हाई को तोड़े, तो ये होती है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी, इस पॉइंट पर। फिर ये इस तरह से धीरे 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 ऊपर जाएगा, ये चीज़ होती है। और ये चीज़ अगर हो गई, जो यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये चीज़ हो जाती है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक भूचाल आएगा, एक ज़बरदस्त रैली मिलेगी देखने को ऊपर, इसमें ऑल्ट कॉइन्स में।